सब्सक्राइब करें हमारे चैनल HR के स्टूडियो को और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। सवाल है मदरसों की डिग्री का, सवाल है मदरसे से निकलने वाले उन स्टूडेंट्स का, सवाल है उन स्टूडेंट की आने वाली ज़िंदगी का, सवाल है उनकी फैमिली का और सबसे बड़ा सवाल है उन्होंने जो अपनी एजुकेशन के फील्ड में जो अपने 20 साल 25 साल 26 साल ये दिए हैं और गुजारने के बाद जब उन्हें आखिर में पता चले कि आपको नौकरी नहीं मिल सकती, PhD MPhil करने की ज़रूरत ही क्या है। अभी ऐसा ये हुआ है, BPSC में बहुत सारे स्टूडेंट थे, उनकी डिग्रियां दांव पे लगी हुई हैं। सवाल इस वजह से उठ रहे हैं क्योंकि मुल्क में बहुत सारे मदारिस हैं और उन मदरसों से निकलने वाले स्टूडेंट उनके पास पहले से ही ऑप्शन बहुत कम होते हैं क्योंकि उनकी ज़्यादातर तालीम दीनी होती है। उसमें या तो वो उर्दू, हिंदी, इंग्लिश इस तरह के जो लिटरेचर के सब्जेक्ट हैं उसमें ही वो अपने ज़्यादातर उसी फील्ड में वो जा सकते हैं, उनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता है। अब अगर ऐसा हो कि उन फील्ड में ही उनके रास्ते बंद हो जाएं तो फिर वो स्टूडेंट क्या करेंगे और वो हिंदुस्तान के मुस्तकबिल में कितना अहम किरदार अदा करेंगे। मदरसे के स्टूडेंट अपनी दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम को भी हासिल करते हैं और उसके बाद मदरसे से निकलने के बाद अपनी कौम की, मुल्क की और पूरी दुनिया की खिदमत करने के लिए अपने दिल में एक जज्बा रखते हैं। यही वजह है कि आज भी मदारिस के जो स्टूडेंट हैं वो आपको हर फील्ड में, हर इंस्टीट्यूशन में आपको मिल जाएंगे। प्रोफेसर हो, बिजनेस में हो या फिर मुल्क की जो बड़ी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम कराने वाली जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे आपको IAS ले लीजिए और स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम हैं वहाँ तक भी ये मदरसे के स्टूडेंट पहुँचे हैं। इन मदरसों में आपके जो बड़े बड़े जो मदारिस हैं जिनमें जामिअतुल फलाह, दारुल उलूम देवबंद, अशरफिया, सलफिया, इस तरह से यूपी, बिहार और नॉर्थ हिंदुस्तान में बहुत सारे मदारिस हैं जिनके जो मीडियम होती है वो मोस्टली आपको उर्दू, ज़्यादातर की जो है उर्दू है और उनमें बहुत सारे को हिंदी और इंग्लिश की भी एजुकेशन दी जाती है। और उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद ये स्टूडेंट अपनी डिग्री जो 12th तक की डिग्री वहाँ से हासिल करते हैं, उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद ये मुल्क की दीगर यूनिवर्सिटी में हैं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, इसके अलावा मुल्क की जो दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ दूसरे स्टूडेंट भी आते हैं, वहाँ ये मदारिस के स्टूडेंट भी जाते हैं और वहाँ से BA, MA, MPhil, PhD की डिग्रियाँ लेते हैं और उसी डिग्री पे वो मुल्क की, अपने कौम की, अपने फैमिली की और मुल्क के लिए अपने खिदमत अंजाम देते हैं। प्रॉब्लम वहाँ आई जब BPSC ने 2014 में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए वैकेंसी निकाली थी और उसमें इन तमाम हजरात ने वैकेंसी के लिए अप्लाई किया था। जैसे ही इस वैकेंसी में बहुत लेट हुआ है, 2014 में ये आई थी और 2019 तक अभी तक इसका इंटरव्यू चल रहा है और सब्जेक्ट वाइज इसका इंटरव्यू हो रहा है। और जैसा कि आपने देखा है कि इसमें ये हुआ है कि उर्दू, पर्शियन, अरबिक, ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं इनको सबसे लास्ट में रखा गया और इनमें 2 बार वेरिफिकेशन कराया गया। दूसरे, एक तो इंतज़ार करने के बाद बहुत दिनों के बाद ये नोटिफिकेशन बिहार गवर्नमेंट की तरफ से आया। उसके बाद हुआ ये कि मदरसे के जो स्टूडेंट थे उनको एक मरतबा फिर से नोटिफिकेशन आया कि अपनी डिग्री को वेरीफाई कराइए और अपने मदरसे से मोहर के साथ इसको देखें। मदरसे के वो स्टूडेंट जो PhD MPhil के बेस पे उन्होंने अप्लाई किया था, उन्होंने अपनी डिग्री को फिर से भेजा और उसके बाद उनमें से एक फ़ाइनल लिस्ट बनी और लिस्ट बनने के बाद उस लिस्ट में से बहुत सारे स्टूडेंट जिनकी डिग्री मान्य नहीं थी, जो या तो नेट क्वालिफाई नहीं किए थे या 2009 का जो
पीएचडी का जो क्राइटेरिया है कि जो लोग नेट से जिन्हें रिलैक्सेशन मिलता है उनके लिए इसमें ऑप्शन था, तो अगर उनके पास वो डिग्री नहीं थी तो उनके डिग्रियों को हटा दिया गया। ये एक रीज़न है, क्योंकि बगैर नेट के आपको असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर की जो सीट है वहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो उस बेस पे बहुत सारे लोगों को रिजेक्ट किया गया। लेकिन उसके बाद जब दूसरी एक फाइनल लिस्ट आती है इंटरव्यू के लिए, उस वक्त मदारिस के बहुत सारे वो स्टूडेंट जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, डीयू, जामिया, एएमयू, इनमें से वो एमए, एमफिल और पीएचडी की डिग्री हासिल किए हुए हैं, फिर उसके बावजूद भी उनकी डिग्रियों को वापस कर दिया गया। पहली जो लिस्ट आई थी उसमें ये तमाम क्वालिफाइड थे, बीपीएससी ने उन तमाम के नाम को लिस्ट में रखा कि डिग्री मान्य है और इनको उस वक्त नहीं निकाला, ये उस वक्त उसी लिस्ट में थे। लेकिन जब इंटरव्यू के लिए फाइनल लिस्ट आई है तो उसमें इन तमाम के नाम नहीं है। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर जेएनयू, जामिया और इस तरह बड़ी यूनिवर्सिटी से पीएचडी, एमफिल करने के बाद आपकी डिग्री वापस कर दी जाए तो क्वेश्चन मार्क उठता है। क्वेश्चन मार्क उठता है गवर्नमेंट पे, क्वेश्चन मार्क उठता है बीपीएससी पे और क्वेश्चन मार्क उठता है कि गवर्नमेंट की नीयत पे। आखिर इस तरह का बर्ताव इन स्टूडेंट के साथ क्यों किया जा रहा है? जो स्टूडेंट 32 साल, 26 साल, 25 साल अपनी ज़िंदगी एजुकेशन में दे और उसके बाद उनकी डिग्री को रिजेक्ट कर दिया जाए, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। और आखिर ये स्टूडेंट अब जाएं तो कहाँ जाए, जब 5 साल से, 4 साल से ये इंतज़ार में थे, कि इंतज़ार में कर रहे थे कि यहाँ पे इनको तो जॉब मिल ही जाएगी, इंटरव्यू तक तो कॉल आएगा ही, लेकिन इनके साथ ये कार्रवाई की गई कि इन्हें इंटरव्यू में भी कॉल नहीं किया गया और सिर्फ रीज़न ये था कि इनके पास मदरसे की डिग्री थी। अब सवाल ये उठता है कि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो उन मदरसे की डिग्री को मानती है और उस बेसिस पे ये स्टूडेंट वहाँ बीए, एमए, एमफिल और पीएचडी करते हैं, सवाल के घेरे में ये भी आ जाते हैं कि आखिर इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन से तालीम हासिल करने के बाद भी उनको बीपीएससी सिर्फ मदरसे की सर्टिफिकेट पे कैसे वापस कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, मदरसे के ज़िम्मेदारान को भी सोचना पड़ेगा और जो स्टूडेंट इस बैकग्राउंड से आ रहे हैं उन्हें भी सोचना पड़ेगा कि आगे मुस्तकबिल में आपको इस तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। ताज्जुब होता है बीपीएससी के इस रवैये पे कि उसने इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन की डिग्री रहते हुए भी इन मदारिस के स्टूडेंट को वापस किया है। नीयत क्या थी ये पता नहीं है, लेकिन कुछ बातें ये भी पता चली है कि इनमें कुछ उर्दू वाले ही हैं जिन्होंने इस तरह के डिसीज़न लिए थे और उसके बाद इस तरह की कार्रवाई इन तमाम हज़रात के ख़िलाफ़ की गई, जो बिल्कुल गलत है। आखिर ज़िंदगी के इस मोड़ पर आकर आपको पता चले कि आपकी नौकरी नहीं लग सकती तो इंसान क्या कर सकता है। रमज़ान का महीना चल रहा है, कड़ी गर्मी है, इस गर्मी में भी उन लोगों ने एक तहैया किया है कि इसके लिए हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट में अपनी लड़ाई करेंगे। उसके बाद इन तमाम लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया और ग्रुप बनाने के बाद चूँकि यहाँ पे आपको इनकम की ज़रूरत होती है, अगर कोर्ट में आप जा रहे हैं तो पैसा तो लगना ही है, इसके लिए इन्होंने एक ग्रुप बनाया और कुछ लोगों ने शुरू में अपने आप को आगे बढ़ाया और उसके बाद ये तमाम हजरात पीछे उनके आते गए और एक बहुत बड़ा ग्रुप आज बन गया है। ये तमाम इन्होंने अपने आप को वकील के पास गए और वहाँ जाकर उन्होंने अपनी परेशानियों को बताया। वकील ने उन्हें हौसला दिया और कहा कि हाँ, इस केस को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इन तमाम ने अपना एक ग्रुप बनाया है और ये सोशल मीडिया पे अपनी हिंदी लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज और जहाँ तक भी ये हो सकते हैं अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। अभी ये छोटा सा ग्रुप है और आप तमाम जो भी देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप इनका साथ दीजिए, आपसे जितना भी हो सकता है इनका साथ दीजिए ताकि ये अपने फ्यूचर को बचा सकें। क्योंकि आज अगर ये कदम नहीं उठाया गया और कोई स्टैंड नहीं लिया गया तो आने वाले जितने भी मदारिस के वो जो स्टूडेंट हैं, इस तरह के बहाना बनाकर आपको भी आपकी लाइफ से खिलवाड़ किया जा सकता है। इस तरह से मदरसे की डिग्री पे आज एक इलेक्शन के दौर में जबकि बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, बहुत ही आसानी से इन तमाम स्टूडेंट को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन फिर भी रोज़ा रखकर ये तमाम स्टूडेंट इस उम्मीद पे अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है कि शायद उन्हें वहाँ से इंसाफ मिल सके। और ये जो रवैया बीपीएससी का है, बीपीएससी में जो लोग भी, वो एक कमेटी थी, वो किस तरह से उन्होंने डिसीज़न लिया है, उनके डिसीज़न पे भी क्वेश्चन मार्क उठता है कि आखिर ये स्टूडेंट
कहाँ जाएं और इस तरह से ये किस बेसिस पे आप उनको इस जॉब से निकाल सकते हैं। इस पे आपने स्टैंड नहीं लिया तो ये एक वाकया आने वाले हज़ारों स्टूडेंट आते हैं उनके लिए एक रीज़न बन सकता है। और इस तरह भी देखा गया है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल की बहाली में जब इस तरह ये डिग्रियां लेकर गए तो उनको भी वापस कर दिया गया। तो ये एक मसला है मदारिस के स्टूडेंट के लिए। इस पे मदारिस के ज़िम्मेदार और मदारिस के जो स्टूडेंट हैं और इनके जो हमनवा हैं उन तमाम को सोचना पड़ेगा, गौर कर। मदारिस के जो लोग हैं, ज़िम्मेदारान हैं, उन्हें चाहिए कि इस आवाज़ को उठाएं और उसके बाद गवर्नमेंट से, अपने अपनी स्टेट में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से इन मदारिस में पढ़ने वाले बच्चे के मुस्तकबिल को सेफ करने की कोशिश करें, ताकि मदारिस के मुस्तकबिल का भी मदारिस भी ज़िंदा रह सकें। क्योंकि अगर इन स्टूडेंट को वहाँ से बाहर निकलने के बाद अगर इनको नौकरी नहीं मिलती है तो फिर हो सकता है कि मदारिस में स्टूडेंट की तादाद कम हो जाए और हो सकता है ये किसी की साजिश हो। तो इन तमाम चीज़ों को जो पॉइंट के तौर पे अभी मैंने बताया उनको ध्यान दे है। और इस तरह से अगर यहाँ पे बीपीएससी करती है तो हो सकता है आने वाले दिनों में दूसरे स्टेट में भी किया जाए और कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन इस तरह के सवाल उठा दे। तो इसके लिए हमें एक कानूनी कार्रवाई करनी होगी और उसके बाद हमें प्रोज एंड कॉन, उसकी अच्छाई और बुराई और किस तरह से हम अपनी ये जो मदारिस के स्टूडेंट हैं उनकी डिग्रियों को ऐसा सिस्टम बनाया जाए, ऐसे कुछ लॉ बनाए जाए ताकि मदारिस से निकलने वाले ये सारे स्टूडेंट अपनी फ्यूचर को चुन सकें और अपनी लाइफ, अपनी कंट्री, अपनी फैमिली और अपने मुल्क के लिए अपनी खिदमत अंजाम दे सके। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल HR के स्टूडियो को और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं।